तारीख 26 अगस्त 2024, जगह बलूचिस्तान प्रांत का मूसा खाइल जिला। तड़के सुबह सुबह हाईवे पर पंजाब की ओर से गाड़ियां आ रही थी जा रही थी। हाईवे पर करीब 30-40 लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। इस ग्रुप ने एक के बाद एक 22 गाड़ियों, बस, ट्रक, वैन आदि को रुकवाया। एक एक करके लोगों को नीचे उतारा, उनकी आईडी चेक की। जो लोग पंजाब के रहने वाले थे उन्हें अलग किया और सबको गोली मार दी। करीब 35 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये अगले 2 दिनों में होने वाले सिलसिलेवार हमलों की शुरुआत थी, जिसे हमला करने वालों ने नाम दिया था ऑपरेशन हेराफ, यानी तेज आंधी वाला अंधेरा तूफान। इसमें बलूचिस्तान की राजधानी को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रेल पुल को भी बम विस्फोट से उड़ा दिया गया। पुलिस ने रेलवे पुल के पास से 6 लाशें बरामद की। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पुलिस और सुरक्षा चौकियों पर भी हमले हुए, जिनमें करीब 10 लोग मारे गए। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इन हमलों में 73 लोग मारे गए, जिसमें 21 हमलावर भी शामिल हैं। जबकि इन हमलों की जिम्मेदारी लेने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA का कहना है कि उसने सिविल ड्रेस में सफर कर रहे पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को निशाना बनाया। दावा ये भी किया कि BLA ने इन हमलों में करीब 130 जवानों को मार गिराया। बाकायदा चिट्ठी जारी कर BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इन हमलों पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बयान में इसे पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने की सोची समझी साजिश बताया है। सुनिए। जो पिछले परसों हुआ, हम सब उसमें गमगीन हैं। ऐसे वाकयात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सद्भाव करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात इस टाइम मुल्क के लिए ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ है, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न है और इस चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में अलगाववादियों द्वारा पिछले कुछ सालों में ये सबसे बड़े हमलों में से एक है। हालांकि इस इलाके में इस तरह के हमले नई बात नहीं है। पिछले साल बलूचिस्तान में हुए हमलों में 151 नागरिकों और 114 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। अगर हम नक्शे पर देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम इलाके में पड़ता है। एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन आबादी 5% से भी कम है और आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत है। बलूचिस्तान में खनिज संसाधन भरपूर हैं। तांबा, कोयला, सोना का भंडार है। न केवल खनिज के लिहाज से बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी बलूचिस्तान काफ़ी अहम है। पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान से इसकी सीमा लगती है। दक्षिण में अरब सागर है। यहाँ पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे हैं। यहीं ग्वादर पोर्ट भी है, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट का मैनेजमेंट चीन के पास है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी अहम है। ग्वादर के अलावा भी बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC कहते हैं, कि कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के लिए अहम नहीं है। ये आरोप बलूचिस्तान के ही लोग लगाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और राजनीति में पंजाबियों का दबदबा रहा है, इसके बाद सिंधियों का। बलूचों की संस्कृति, भाषा, रहन सहन और इतिहास पंजाबी सिंधी से बहुत अलग रहा है। बलूच आरोप लगाते हैं कि पहले तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया और फिर उसके बाद हमेशा बलूचों के संसाधनों को लूटा, उनके साथ भेदभाव किया और पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया। अब तो बलूचिस्तान के संसाधनों पर चीन के प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं, जिसका कई बलूच संगठनों ने विरोध किया। कुछ ने शांतिपूर्ण तरीके से और कुछ ने हिंसक तरीके से। वैसे कई सारे ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकतर संगठनों को पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डाल रखा है। इसी में से एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। अभी जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी BLA ने ही ली है। BLA की मांग आज़ाद बलूचिस्तान की है। करीब 20 साल से सक्रिय यह संगठन अब तक दर्जनों बड़े हमले कर चुका है। 2005 में इसने तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए थे। 2013 में BLA ने जिन्ना के घर, जो कि अब म्यूजियम था, उसे रॉकेट से हमला कर उड़ा दिया था।
2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली थी। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।